ये गुगली बिगली नहीं, ये रॉबरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग प्राईम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीसी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा या गोष्टीचं ये ऐसे कई बातें मैं कह सकता हूँ। जो मेजर दो बातें उन्होंने कही और आज उसी पार्टी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्टर की शपथ देने का काम किया। इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग लेने की बात तय की। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक प्रेशर बात एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए ऐसे मुझे लगता है। मुझे ये मालूम है कि एनसीसी पे कम से कम 6 या 7 हमारे साथियों के खिलाफ कुछ न कुछ एजेंसीज का काम चालू था। हमारे कुछ साथियों को जेल में भेजा था। जैसे छगन भुजबल की बात मैं कह सकता हूँ कि जो खुद 17 महीने जेल में थे और ये सब हमारे साथियों के खिलाफ ऐसे एक्शन की मांग जिन्होंने की, आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर मिनिस्ट्री में वर्ष देकर पावन किया। इसकी कुछ मुझे है। घटी हुई घटना को आप रॉबरी कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शाह या फडणवीस है? जो घटना हुई है उसको आपने कहा ये गुगली नहीं है तो रॉबरी है। इसका मैंने दोनों बात कही है। मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर का दिया, शाह का नाम नहीं दिया। तो लोगों से पक्ष वापस से खड़ा करने के लिए कोशिश करने वाले ऐसा मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों तो गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इस पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमारा एक सरदार साहब है। तो सरदार साहब करार में जो सरदार चौहान साहब की समाधि है, मैं कल वहाँ जाऊँगा, समाधि का दर्शन होगा और वहाँ से शुरू करूँगा पूरे महाराष्ट्र में जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा।